हेलो बच्चों, आज मैं फिर से एक नई टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ी हूँ और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था और बताया था कि मैं इतिहास की रोज एक नई श्रृंखला लेके आऊंगी और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगी। आप सभी को पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स आ चुका है, जो कि लगभग फैक्ट पे डिपेंड होता है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा फैक्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके साथ, वो है इतिहास के स्रोत, यानी प्राचीन इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। हम इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो इसको भी हम लोग कैसे डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। पहले से शुरू से ही, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है। तो ऑप्शनल हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आप कितना अच्छा डायमेंशन कवर कर रहे हो हर टॉपिक को। उसके अलावा डायग्राम सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो हम लोग क्यों ना शुरू से ही थोड़ा सा डायग्राम को जानते हुए चलेंगे। तो प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत में हम लोग 3 कालखंड में डिवाइड करेंगे। पहला जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो होगा साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। दूसरा जो हम लोग कालखंड देखेंगे इसमें वो होगा पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। और तीसरा जो पार्ट हम लोग देखेंगे वो देखेंगे विदेशी यात्रियों को, ठीक है। विदेशी यात्री जितने भी आए हुए हैं, विदेशी यात्री, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। एक हम ऐसे सुंदर सा थोड़ा सा डायग्राम फ्लो कर देते हैं कि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 भाग में डिवाइड। अब हम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे कि अलग अलग खंडों में अलग अलग। साहित्य का मतलब ऐसी किताबें, ऐसे ग्रंथ, ऐसी पुस्तकें जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हो। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कुछ सारे हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, किताबें हैं जिनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। पहला जो है इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो वेद हो गए, ठीक है। दूसरा हम लोग जो देखेंगे वो हो गया उपनिषद, ठीक है, ठीक है। अगला जो देखेंगे हम लोग अरण्यक, क्या, अरण्यक। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें पुराण, है ना। फिर उसके बाद क्या देखेंगे इसमें हम लोग, उसके बाद देखेंगे जितनी भी स्मृतियां हैं उसको देखेंगे। उसके बाद अगला जो देखेंगे हम लोग इसमें रामायण, है ना, और महाभारत, ठीक है। मान लो इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे करके लिखते हैं, यहाँ पे एक लिखते हैं महाभारत, ठीक है। रामायण महाभारत हो गया। उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ जितने भी हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी जैन ग्रंथ हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे किसको, साहित्यिक साक्ष्य हो गए जानने के लिए। साहित्य क्या होता है, साहित्यिक साक्ष्य क्या होती है, अब हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सबको पता है वेद कितने हैं, 4। कौन कौन से, ऋग्वेद हो गए, है ना, अथर्ववेद हो गए, यजुर्वेद हो गए। तो ये हमारे जो वेद हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेद क्या है, कौन से अध्याय में क्या चीजें दी हुई हैं, है ना, ये सभी चीजों को चर्चा करेंगे। उसके अलावा उपनिषद क्या है इसको देखेंगे। अरण्यक मतलब जंगल में बैठ के वो करना। पुराण कितने हैं, पुराणों की संख्या 18 है। स्मृतियां जिसमें मनुस्मृति सबसे प्रमुख है। रामायण, हाँ बिल्कुल, रामायण भी जो है वो साहित्यिक साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। रामायण का मतलब जैसे कि माँ सीता का जब विवाह हुआ तो उनका जन्म कैसे हुआ, अयोध्या जो आज के समय में आप देख रहे हैं, जैसे कि राम मंदिर से जुड़े हुए जो भी फैक्ट है इसको हम लोग जान लेंगे इसमें। हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ विवाद में रहा, सुर्खियों में रहा लंबे समय तक, तो हमें जानना जरूरी है। जैसे अब्दुल मीर बाकी की का एक विवरण मिलता है, जो बाबर का सेनापति होता है और उसने ही बाबरी मस्जिद को बनवाया, लेकिन पिछले क्या समय में वहां मंदिर था, है ना, लेकर के बहुत डिबेट हुआ था। तो इन सभी चीजों पे हम लोग एक एक करके चर्चा करते चलेंगे और जानते चलेंगे। महाभारत को देखेंगे, जब महाभारत पढ़ा जाएगा तो हम लोग देखा जाएगा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल महाभारत पढ़ना चाहिए आपको। महाभारत देखिए, हर चीज के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। आप कौन सी चीजों से क्या ग्रहण करते हैं, कितना एडॉप्ट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर महाभारत देखना है और उससे कुछ सीखना है तो भीष्म पितामह के पेशेंस को देखिए। अगर महाभारत देखना है तो भीष्म पितामह के बलिदान को देखिए। महाभारत देखना है और सीखना है तो कर्ण के बलिदान को देखिए। कई सारी चीजें आपके सामने निकल के आएंगी। ऐसा थोड़ी सिर्फ नेगेटिविटी है। हालांकि महाभारत के बाद से बहुपति विवाह को बंद कर दिया गया, है ना। तो ये कई सारी चीजें जो पॉजिटिव है उसके, है ना। तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ आप अडॉप्ट कितना करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
फिर बौद्ध ग्रंथों में जैसे भगवान बुद्ध से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उनको हम लोग जानेंगे, जैसे सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, अभिधम पिटक हो गया, जिन्हें बौद्ध धर्म का त्रिरत्न भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है त्रिरत्न, क्या वजह है उनके त्रिरत्न कहे जाने का, इनकी रचनाएं कब हुई, क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी। उसके अलावा जैन ग्रंथ को देखेंगे तो भगवती चरण सूत्र हो गया, उपांग क्या है, इन सभी चीजों पे हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के क्रम में जो हम लोग सेकंड साक्ष्य की बात कर रहे हैं वो होगा क्या, पुरातात्विक साक्ष्य। क्या होगा, पुरातात्विक साक्ष्य होगा। तो पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोग क्या क्या देखेंगे, जैसे कि अभिलेख, है ना, जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जो देखेंगे वो जितने भी मुद्राएं, क्योंकि मुद्राओं पे क्या होते हैं, चिन्ह अंकित होते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये किस काल के हैं। उसके अलावा स्मारक और भवन, जैसे कि प्राचीन काल की अगर बात करें तो सबसे बेहतरीन स्मारक और भवन मिला है राजप्रसाद, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का था। और उसके अलावा जो होती है वो है मूर्तियां और चित्रकला। ठीक है, मूर्तियां और चित्रकला। तो ये हो गए पुरातात्विक साक्ष्य हमारे। पुरातत्व के बारे में बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। उसके अलावा जो अगला हमारे पास बचेगा वो है विदेशी यात्री। ठीक है, तो हम लोग इसको एक अलग कॉलम में लिखते हैं, यानी अलग पेज पे देखते हैं क्योंकि बड़े हैं। तो विदेशी यात्रियों को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। विदेशी यात्रियों में, ठीक है, तो विदेशी यात्रियों को भी कई भागों में बांटेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग विदेशी यात्री जब पढ़ना शुरू करेंगे तो पहला होगा यूनानी या रोमन लेखक, है ना, यूनानी या रोमन लेखक। उसके अलावा अगला जो देखेंगे हम लोग चीनी यात्री, जितनी भी है चीनी यात्री। ठीक है, उसके बाद जो अगला देखेंगे हम लोग वो देखेंगे अरबी, यानी अरब देश के यात्री, अरबी यात्री। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इनको देखा। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ते हैं, इनको भी थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें रोमन लेखक को। पहले सबसे पहले किसको देखेंगे, रोमन को, या तो फिर क्या नाम है इनका, यूनानी लेखकों को। इसमें सबसे पहले टेसियस, कहां से था ये, ईरान से था, ईरान का रहने वाला था। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सिकंदर के साथ आने वाले जो इतिहासकार हैं उनको देखेंगे। सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार। ठीक है, उसके बाद जो अगला देखेंगे हम लोग उसको देखेंगे मेगास्थनीज को पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो देखेंगे हम लोग वो है डायनोसिस। ठीक है, उसके अलावा जो अगला देखेंगे वो है टॉलमी, है ना, और उसके एंड में एक और देखेंगे हम लोग पिलनी। ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक इसने लिखी पिलनी ने, तो इसको देखेंगे। ठीक है, अब उसके अलावा जो हम लोग चीनी यात्रियों में चलेंगे तो चीनी यात्रियों में किसको किसको देखेंगे, फहियान। ठीक है, फहियान के अलावा सुंगयू। ठीक है, उसके अलावा हेवन सॉन्ग, है ना, और एक और देखेंगे उसका नाम है इत्सिंग। ठीक है, तो ये हो गए। और अरबी यात्रियों में हम लोग फिर देखेंगे जैसे तारानाथ, है ना, तारानाथ, फिर अलबरूनी। ठीक है, तो ये इनको देखेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि टेसियस की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है, टेसियस की पुस्तक का नाम क्या है, तो ये ईरान का था और इसकी पुस्तक नेचुरल है। ठीक है, फिर उसके अलावा सिकंदर के साथ जो आने वाले हैं यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, 3 होते हैं। पहला जो है सिकंदर के साथ आने वाला विद्वान उसका नाम है निर्याकस। ठीक है, दूसरा जो है वो है अनोस ट्रिकस।
और तीसरा जो है उसको क्या कहेंगे हम लोग, अरिस्टोबुलस। ठीक है, तो ये कुछ हो गए हमारे। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो इंडिका है। उसके अलावा डायनोसिस और टॉलमी की जो पुस्तक है, डायनोसिस की जो पुस्तक है और टॉलमी का ज्योग्राफी का लेखक था, और प्लिनी जो है नेचुरल हिस्टोरी का लिखा। ठीक है, फहियान, ठीक है, फहियान किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, सॉरी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आता है, गुप्त वंश का शासन। हेवन सॉन्ग को देखेंगे तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आएगा, और हर्षवर्धन की व्यवस्था वगैरह को नालंदा पे प्रचार डालते हुए बेहतर इतिहास लिखेगा। वैसे इत सिंह तुकसुंग अलबरूनी है, वो उसकी किताब है तहकीक हिंद, जिसे भारत का दर्पण कहा जाता है। उस समय के खान पान, रहन सहन, बाजार व्यवस्था, सभी चीजों पे बेहतरीन प्रकाश डालता है, और एक अच्छा राइटर माना जाता है इसको, अलबरूनी को। उसने भारतीय इतिहास के बारे में जो भी लिखा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे इतिहास को जानने के श्रेय। ठीक है, कि हम इतिहास को कैसे जानेंगे, कैसे पढ़ेंगे।